अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत की है और ट्रंप ने अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ने ईरानी खिलाफ वर्जियों के जवाब में सऊदी इक़दाम की हिमायत भी की है और सऊदी फ़ज़ाई दिफा ने दुश्मन के मिसाइल हमले कामयाबी से नाकाम बनाए। अमेरिका का खिते के अमन के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का आज़म दोहराया गया। और आपको बता रहे हैं कि अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है और अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत की है। ट्रंप ने अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ने ईरानी खिलाफ वर्जियों के जवाब में सऊदी इक़दाम की हिमायत की है। सऊदी फ़ज़ाई दिफा ने दुश्मन के मिसाइल हमले कामयाबी से नाकाम बनाए। अमेरिका का खिते के अमन के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का अज़्म। तो आपको बताएं कि ट्रंप की जानिब से ट्वीट भी किया गया और उस ट्वीट में उन्होंने खामनाई के मारे जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खामनाई मारे जा चुके हैं और अमेरिकी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम्स ने इसराइल के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है और उन्होंने ईरान के अवाम को भी पुकारा। उन्होंने कहा ये ईरान के अवाम के लिए मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। खामनाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंतहाई जदीद तरीन ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। हमने सुना है कि पासदारान इनकलाब और फौज में बहुत से लोग अब लड़ना नहीं चाहते और उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे फैसला करने वाले लोग अब मारे जा चुके हैं। तो ट्रंप की जानिब से पहले अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए भी ये तमाम बातें की गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए ये तमाम बातें लिखी और उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई मारे जा चुके हैं और अमेरिकी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम्स ने इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई की है और ये ईरान के अवाम के लिए मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। खामनाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंतहाई जदीद तरीन ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। हमने सुना है कि पासदारान इनकलाब और फौज में बहुत से लोग अब लड़ना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम ने इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई की है। ये ईरान के अवाम के लिए मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। ईरान पर मजीद बमबारी हफ्ते भर या हदफ के हुसूल तक जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से भी ये कहा गया था ईरान के अवाम के लिए कि वो बाहर निकलें, सड़कों पर निकलें, हुकूमत का तख्ता उलट दें और आने वाले दिनों में हम मजीद हज़ारों हमले करेंगे। ये नेतन्याहू ने कहा था और ट्रंप की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ये ईरान के अवाम के लिए मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। अमेरिका खित्ते में अमन के क़याम तक कार्रवाई जारी रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान पर हमारे हमले ताकतवर थे और जब तक ज़रूरी होंगे ये हमले जारी रहेंगे। खामनाई और उनके साथ मारे जाने वाले रहनुमा कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रंप ने कहा हमने सुना है कि अब पासदारान इनकलाब और फौज में बहुत से लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई मारे जा चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम्स ने इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई की। ये ईरान के अवाम के लिए मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। ईरान पर मजीद बमबारी हफ्ते भर या हदफ के हुसूल तक जारी रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका खित्ते में अमन के क़याम तक कार्रवाई जारी रखेगा। ईरान पर हमारे ताकतवर हमले जब तक ज़रूरी होंगे ये जारी रहेंगे। खामनाई और उनके साथ मारे जाने वाले रहनुमा कुछ नहीं कर सकते थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ये दावा भी कर रहे हैं कि हमने सुना है पासदारान इनकलाब और फौज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब लड़ना नहीं चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात जारी थे सालिसों की मौजूदगी में। पिछले कई हफ्तों से उन मुज़ाकरात के बारे में ईरान की जानिब से, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से ये कहा जा रहा था उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। ओमान की जानिब से भी इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा था कि जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका, ईरान और इजराइल के दरमियान ये मुज़ाकरात काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बयान दे रहे थे कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो खित्ते के लिए, ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा और ईरान की जानिब से मुसलसल यही स्टेटमेंट दिया जा रहा था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान खित्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कतर में, रियाज में, बहरीन में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, इन तमाम मुल्कों में ईरान की जानिब से
हमला किया गया, जहां जहां पर अमेरिका के वहां पर अड्डे थे, अमेरिकी बेसिस थी, उन तमाम को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। और अब से कुछ देर पहले दुबई से भी खबरें आ रही थी, वहां पर भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया ईरान ने। कतर, बहरीन में, रियाज में भी ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मारे जा चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम सा जिसने इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई की थी, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को निशाना बनाया गया। और उन्होंने ये भी कहा ट्रंप ने कि जो भी फैसला करने वाले लोग ईरान में मौजूद थे, उन सबको निशाना बना दिया गया है। ईरान पर मजीद बमबारी हफ्ते भर या हदफ के हुसूल तक जारी रहेगी। अमेरिका खित्ते में अमन के क़याम तक कार्रवाई जारी रखेगा। ईरान पर हमारे ताकतवर हमले जब तक ज़रूरी होंगे ये जारी रहेंगे। खामनाई और उनके साथ मारे जाने वाले रहनुमा कुछ नहीं कर सकते थे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने सुना है पासदारान इनकलाब और फौज में बहुत से लोग हैं जो अब लड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि ईरान की जानिब से, ईरानी मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई इस जंग को लीड कर रहे हैं, उन्हीं की हिदायत जारी है। ईरान की जानिब से न तस्दीक की गई है न तरदीद की गई है, लेकिन ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई इस जंग को लीड कर रहे हैं और तमाम हिदायत जारी कर रहे हैं।